वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सीएल प्रोग्राम के अंदर डेटा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। मैं उसको एडिट मोड पे ओपन करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि कैसे हम एक डेटा स्ट्रक्चर का सिनेरियो बनाएंगे सीएल प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल वेरिएबल बनाएंगे सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने लाइन नंबर 10 पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, डीसीएल लिख के आप उसका नेम यहाँ पे पास करोगे वेरिएबल का, जो मैंने रखा ईएमपी डेटा। टाइप रखा मैंने कैरेक्टर और लेंथ इसकी रखी 20। तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब इसमें क्या डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता डीएस के लिए, हम एक वे यूज़ करते हैं जिसके थ्रू ये एज ए डीएस वर्क करेगा। तो जो भी डेटा मैं इस ईएमपी डेटा वेरिएबल में पास करूंगा उसको एज ए सब फील्ड हम बाकी वेरिएबल में रिट्रीव कर सकते हैं, जैसा कि डीएस में होता है। डीएस में यही होता है, हम ओवरले की हेल्प से, मतलब अगर आप आरपीजी के कंपैरिजन में बात करो तो वहाँ पे हम उन फील्ड्स में जब भी डेटा इंसर्ट करते हैं तो वो कंबाइन होके एक जो मेन वेरिएबल है उसमें मूव हो जाता है, या जो मेन जो डीएस का फील्ड है उससे हम सब फील्ड्स फेच कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने पहला वेरिएबल बना दिया ईएमपी डेटा, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे दूसरा ईएमपी नेम से। तो यहाँ पे मैं डी से लिख के F4 प्रेस करूंगा। यहाँ आप देखोगे ईएमपी नेम से मैंने आया स्टार केयर, और स्टोरेज में अब हम डाल देंगे स्टार डिफाइंड। स्टार डिफाइंड का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो वेरिएबल है वो डिपेंड करेगा जिस भी यहाँ पे एक और वेरिएबल हम पास करेंगे डिफाइंड वेरिएबल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसकी लेंथ हमने स्पेसिफाई करी 7, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम पास कर दिया ईएमपी डेटा। तो ये इस पे डिपेंड करेगा स्टार्टिंग पोजीशन 1। तो फर्स्ट पोजीशन, इस वेरिएबल की फर्स्ट पोजीशन से 7 जो करेक्टर्स होंगे वो एज ए ईएमपी नेम कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है ईएमपी नेम, स्टोरेज में डालना स्टार डिफाइंड, लेंथ रखनी 7 अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, और फिर इस डिफाइंड वेरिएबल में हम वो वेरिएबल पास करेंगे जिससे हमारे को डेटा फैच करना है, और पोजीशन डाल देंगे। तो फर्स्ट इस वेरिएबल के फर्स्ट पोजीशन से 7 कैरेक्टर जो होंगे वो ईएमपी नेम कंसिडर होंगे। ठीक है, तो ये एक सब फील्ड बन गया। अब एंटर हिट करके उसी तरह से हम सेकंड सब फील्ड बना लेंगे। सेकंड में हमने क्या रखा है, एम्परसेंड ईएमपी आईडी कैरेक्टर डिफाइंड 3, लेंथ यहाँ पे 3 रखी। अब उसी वेरिएबल पे जो डीएस का जो हमने बनाया था ईएमपी डेटा, फर्स्ट जो वेरिएबल था उसी वेरिएबल में एट्थ वाली पोजीशन से जो 3 कैरेक्टर्स होंगे वो कंसिडर होंगे एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू है उसको भी ऐसे ही फैच करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ईएमपी कोड बना रहे हैं, कैर डिफाइंड डाल दिया स्टार डिफाइंड 3 लेंथ का, और ईएमपी डेटा से जो 11th पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स होंगे वो हमारा कंसिडर होगा एम्प्लॉय कोड। तो इस तरह से आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लोगे। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम chg var कमांड का यूज़ करके फर्स्ट जो वेरिएबल है उसमें डेटा डाल दिया। तो emp डेटा उसमें हमने इस तरह से डाला शर्मित 123 dev। ठीक है, अब उसके बाद में आप डायरेक्टली वैल्यूज को प्रिंट करोगे। तो यहाँ देखोगे पहले हमने डायरेक्ट मेन जो वेरिएबल था उसको ही प्रिंट कर दिया, फिर सब फील्ड्स को प्रिंट किया। तो इस केस में क्या होगा, पहली बार तो ये पूरा डेटा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा शर्मित 123 dev। फिर उसके बाद में जो हमने डिफाइंड से निकाला, जैसे डिफाइंड पे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लिखा है डिफाइंड वेरिएबल में फर्स्ट से 7 करेक्टर्स फर्स्ट पोजीशन से। तो यहाँ से फर्स्ट पोजीशन ये हो गई 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा एज ए नेम। उसके बाद में जो सेकेंड है उसमें हमने डाला स्टार्टिंग पोजीशन 8 से 3, तो 8 से 8 9 10 ये आ गया हमारा एम्प्लॉय आईडी में। और फिर लास्ट वाला जो 3 है वो आ जाएगा एम्प्लॉय कोड में जो है 11 से, तो 11 12 13। तो इस तरह से हमारी सब फील्ड डिजाइन हो गई। अब इसको हम कंपाइल करते हैं और कॉल करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो पहला आउटपुट आया शर्मित 123 dev जो कि करेक्ट है। दूसरा आया शर्मित नेम, फिर आईडी और फिर कोड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम में हम इस तरह से डीएस को डिफाइन कर सकते हैं। और डीएस की हेल्प से मेनली ये हम कब यूज़ करते हैं, जैसे अगर आपको यहाँ से कुछ इस फॉर्म में डेटा को किसी और प्रोग्राम में पास करना है तो आप सिंपल इस तरह से एक डीएस बनाओगे, उसको दूसरे प्रोग्राम में पास करोगे, और वहाँ पे अगर रिट्रीव करना है किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे इस तरह से सब फील्ड डिज़ाइन करके आप रिट्रीव कर सकते हो। तो ये एक वे है जिसके थ्रू हम सीएल में डीएस डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।